औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द तहकीक अंज़लना हमने नाजिल की आयातिन आयतें मुबय्यनातिन वाज़िह वल्लाहु और अल्लाह यहदी हिदायत देता है मन यशा जिसे वो चाहता है इला तरफ सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता सिरात रास्ता मुस्तकीम सीधा। हमने उतारी आयतें खोल खोल कर बतलाने वाली और अल्लाह चलाए जिसको चाहे सीधी राह पर। अब यहाँ पे शायद आप इसमें से गुंजाइश ढूंढने बैठ जाएं कि अल्लाह चाहेगा जिसको उसी को हिदायत देगा। कभी भी इस उज़्र इस आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश ना कीजिएगा। देखिए इस बात से पहले क्या बताया जा रहा है, गौर करें क्या बताया जा रहा है। अगर आप थोड़ी सी फिक्र करते हैं, आप ये चाहते हैं कि जी मेरे तो नसीब में भी नहीं था हिदायत या वो परहेजगारी या वो ताल्लुक जो कि होना चाहिए था, तो बस इतना था जितना है, इससे ज्यादा मेरे नसीब में नहीं था। अल्लाह ही ने नहीं चाहा कि ऐसा होता। यानी गोया के नौजुबिल्ला ये फिर तो अल्लाह पर उजर आ गया ना, इल्जाम तो हमने अल्लाह पर दे रख दिया कि अल्लाह तूने ही ना चाहा, हम तो चाहते थे तू ना चाहता था। ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो कैसे? वो ऐसे कि देखिए अल्लाह देखिए कह रहे कंफर्म बात है, ये तहकीक शुदा बात है, ये सच है कि हमने नाजिल की। जो हमने नाजिल किया वो कोई इबहाम वाला नहीं था, वो इतना मुश्किल नहीं था, पेचीदा नहीं था, वाज़ेह था, रोशन था, और ये सबके लिए था। अब अल्लाह के चाहने से पहले आप अपनी चाहत तो देखो। आप चाहते थे ऐसा? ये हो नहीं सकता कि आपकी चाहत हो और दूसरी तरफ से चाहत ना मिले। ये मुमकिन ही नहीं है, खास तौर पर अल्लाह के मामले में। इस बात को इस तरह समझें कि एक वेल रिप्यूटेड बेहतरीन इदारा हो, हर लिहाज से जबरदस्त हो, वो कोई कोर्स के लिए ऐलान करे कि मैं ये कोर्स कराने चला हूं, वो इदारा। अब देखें उसने अपनी पब्लिसिटी कर दी। अब उसमें जो उस कोर्स से दिलचस्पी रखता होगा वही जाएगा। उसने ऐलान कर दिया, उसका ऐलान सबके लिए था कि हमने एक ऐसा जबरदस्त बेहतरीन इदारा बनाया है, इसमें हम ये कोर्स कराने लगे हैं, जो कोर्स करना चाहे वो आ जाए। अब देखें कि होगा क्या। होगा ये कि उसमें जिसको तलब होगी, शौक होगा, जरूरत होगी, वो उस तरफ आएगा। आ गया, अभी भी बात मुकम्मल नहीं हुई, उस इदारे में आ गया। फिर उस इदारे में देखा उसने तरह के तकाजे हैं, उसने कुछ किए कुछ ना किए, कुछ दिलचस्पी जाहिर की, और कुछ ऐसे थे जो शौक से आए और शौक के साथ लगे रहे, तकाजे पूरे करते रहे। अब इदारा किसको देगा सर्टिफिकेट या वो डिग्री? जिसको चाहेगा उसी को देगा। अब आप समझते हो, जिसने पूरे का पूरा कोर्स किया, पूरी ईमानदारी से किया, हर तरह से उनकी हर बात मानी, पूरे लेसन तैयार किए, पूरे प्रैक्टिकल किए, आप समझते हो कि उसको डिग्री नहीं दी जाएगी? वो इदारा उसको डिग्री नहीं देगा। अब वो कहेगा मैं जिसको चाहूंगा उसे दूंगा, जो मेरे प्रोटोकॉल पे आएगा, जो मेरी लाइंस पर चलेगा, मैं उसी को दूंगा, क्योंकि उसने उसकी चाहत के मुताबिक काम किया, वो अपनी कमिटमेंट को पूरा करेगा। तो अल्लाह के बारे में हमारा ऐसा ख्याल क्यों है कि वो जात, हम तो तलबगार थे जी, उस जात ने नहीं कहा। ये सारा झूठ है, हम ही तलबगार नहीं होते। अगर तलबगार हैं भी सही, तो तलबगार होने के बाद आगे जाना पड़ता है, उस रास्ते पर चलने का कुछ क्या इंटेंशन शो करनी पड़ती है, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है, कुछ वक्त देना पड़ता है, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजों को अपनाना होता है, कुछ स्ट्रगल करनी होती है, कुछ हार्ड वर्क होता है। वो शो करता है कि आप कितने तलबगार हो, आपकी चाहत कितनी है ना। चाहत से चाहत ही मिलेगी, याद रख। दिल को दिल से राह होती है, ये सारी हकीकतें हैं। आप शो तो करो अल्लाह से चाहत अपनी, फिर उसके मुताबिक चलो तो सही, उसके तकाजे तो पूरे करो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और जो फिर इस अल्लाह का अहकामात है, अल्लाह के नबी के जो अहकामात हैं, उन पर अमल तो करो। देखो कैसे हिदायत के रास्ते खुलते हैं।